वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। हमारे पास एक्सरसाइज 7 भी है। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर जो है आपको ये 20 तक सॉल्व कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे, ये 19 एंड ये 20 है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 इस प्रकार दिखता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है 2 से 3 आपको लिमिट दे चुका है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा ये 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू में दे चुका है एक्स प्लस 1। अब देखिए इसे क्या करिए, आप अलग अलग तोड़िए जैसे हम नॉर्मली तोड़ते इसे a बट्टा 2x प्लस 1, b बट्टा एक्स माइनस 1, c बट्टा एक्स प्लस 1। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको देखिए ये इस तरीके से आ चुका होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये और ये इसके मल्टीप्लाई में, a के मल्टीप्लाई में, तो नॉर्मल सा है ये, तो आपको आ चुका है एलसीएम में। एंड आगे इसको क्या करना है, इसको आपको बराबर कर देना है। ये नीचे वाला पार्ट से नीचे वाला पार्ट समझिए कैंसिल, एंड ये वाला जो है इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब क्या करना, ए और ए बी सी डी का मान इसी तक मान चाहिए हमको। आप ऐसा करिए, ये 2x प्लस 1 है ना, आप 2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर आपको माइनस 1 बट्टा 2, तो x बराबर माइनस 1 बट्टा 2 पे एक बार पुट कर दीजिए। x बराबर 1 पुट करिए, x का मान माइनस 1 पुट करिए, तीनों मान पुट करिए, आपके पास देखिए इजी वे में आंसर आएगा। माइनस 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस 5/3 आएगा। आप ये भी सोच रहे होंगे माइनस 5/3 कैसे आएगा, ये इक्वेशन है ना, इसमें आप माइनस 1/2 पुट करिए ना। देखिए हम पुट करके बता चुके हैं, फाइनली माइनस 5/3 आएगा। आगे आप x का जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा। यदि आप पुट करते -1 तो आपके पास आएगा 1। एंड आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में दे चुका है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इतना बराबर आपको a का मान, ये b का मान एंड ये c का मान, ये तीनों मान हमने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनली ये आपको -5/3 है। ये 2 से 3 क्या आपको इंटीग्रेशन है dx बट्टा 2x प्लस 1 है। ये 1/3 ये 2 से 3 है, एंड ये आपको dx बट्टा x माइनस 1, ये 2 से 3 dx बट्टा x प्लस 1। आगे आपको करना क्या है, देखिए ये आपको जो इंटीग्रेट करना है आपको, ये इसका जो इंटीग्रेट आपके लिए आसान है नहीं, ये डायरेक्ट लॉग होगा, बट एंगल में, सॉरी एंगल बोलते हैं, एक्स में आपको 2 मल्टीप्लाई में है ना, मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में 2 है तो वो आपको मल्टीप्लाई में यहाँ पे भाग में लिखेंगे। एंड देखिए यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर 1 है तो दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 1 है तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो -5/3 और ये आपको गुने 2 इसलिए लिख दिए, यहाँ पर जो है ना ये एक्स के गुणा में जो है 2, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये आपको इसका भी लॉग इसका भी लॉग हो चुका है। ये 2 से 3 लिमिट है, एंड आपको क्या करना है, एक मरतबा 3 रखकर आपको काम करना है। कितना रख के काम करना है, x की जगह पर 3, तो हमने ये 3 रख दिया, एंड 2 रख के काम किया, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे है। फाइनली -5/7, ये 3 दूनी 6 log 7, ये 1/3, ये log 2, ये 1/3 4। ये देखिए ये -5 माइनस से गुना कर दीजिए, प्लस 5/6 log 5, और ये log 1 0, ये प्लस माइनस से गुना करेंगे ना तो माइनस log 3। आगे आपको देखेंगे यहाँ पर, तो देखने की ज़रूरत आपको ये है कि आपको जो यहाँ पर ये आपको जो है -5/6 है। अच्छा, इसको सेकंड टर्म में लिख दिया गया, ओके। अब देखिए ये 5/6 इसको पहले लिख दिया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब 5/6 वाला को इससे फ़ायदा होगा कि ये दोनों कॉमन आएगा, और log 3 वाले को एक साथ लिख दिया। अच्छा चलिए दिक्कत नहीं है, ये log 3 है, यहाँ पर आपको log 2 है, या ये 1/3 वाले को एक साथ। अब देखिए ये log 4 लास्ट में है। अब देखिए इसमें क्या कर दिया गया, आपको देखने की ज़रूरत ये है, इसमें 5/6 कॉमन आ चुका है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये log 5 माइनस log 7, यहाँ पर log 3 था ना, और ये आपको तो अच्छा ये 2 log 2 का स्क्वायर कर दिया, इससे 2 बगल में आ चुका है, 2 log 2 बन चुका है, ये log 1/3 log 2 हो चुका है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, देखते हैं और भी कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं। और आपको जो है यहाँ पर log 5/7 ये इसलिए हो चुका, log m/n इसमें लगा दिए, और ये -log 3 और ये 1/3 log 2। अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है वो आप देखिए कि ये आपको जो है -log 3 है, ये -log 3 है प्लस, और यहाँ पर 1/3 प्लस 2। देखिए ये यहाँ पर देखेंगे तो ये भी, ये देखिए ये log 2, ये log 2 है। तो आप यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए कि ये 1/3 मतलब log 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/3 प्लस 2 होगा, दोनों का log 2 सेम है ना, तो ये आपको 3 2 5, 3 दूना 6 7/3, ये log 2। तो फाइनली आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 22 है।
ये कहता है 0 से 1/2 है x इंटू डी एक्स बट्टा में x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये वाले पार्ट को जो है ना आपको बराबर करना है। ये आपको a के बराबर a में डाल दीजिए x माइनस वन और b एक्स प्लस सी, इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, तो ये bx प्लस सी बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका क्या करना है आपको, फाइनली एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से आपको क्या फायदा होगा कि ये वाले देखिए ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और x के जगह पर क्या रखेंगे, एक मतलब 1 रख दीजिए ना तो काम बनेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ मत डाल दीजिए क्योंकि आपको इक्वेटिंग करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये आपको इस टाइप से आ चुका है और यहाँ पर आपको ये बराबर x के होगा, x के जगह पर 1 पुट किया तो 1/2 आ चुका है। यदि आप तो इक्वेटिंग करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं बनता है आपसे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, किसको इक्वेटिंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वाले को। अब एक्स स्क्वायर वाला का चक्कर क्या ये है ना, ए एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर भी है क्या, ये मल्टीप्लाई करें बी एक्स स्क्वायर तो बी, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाले मतलब जो संख्या वाला हो, जो नंबर वाला हो उसको। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 मिल गया हमको। ये b को अकेला किए तो माइनस ए और a का मान पहले से पता था 1/2 तो -1/2। a बराबर c होगा तो और हम a का मान जनवे करते 1/2। देखिए ना a का मान आपको a का मान आपको 1/2 नहीं है यहाँ पर, तो और c का मान भी 1/2। ये मान आप क्या किया, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये मान तो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे ये 1/2 x माइनस वन और ये आपको -1/2 x प्लस 1/2। ये -1/2 कॉमन बाहर आ चुका है, ये आ चुका है x माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन। फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो ये 1/2 बाहर, यहाँ का भी 1/2 बाहर, ये इसलिए हो चुका है। और यहाँ पर ये 1/2 बाहर इस ये कर दिया और ये भी 1/2 बाहर है। इसको क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, अपन ऐसा कुछ करता है कि जो ये जो है आपको यहाँ पर आपको ये x माइनस वन है, इसे कुछ अच्छा कर देते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। इससे इसको आप ऐसा कर दीजिए, 2 से गुना भाग कर दीजिए। ये 2x माइनस 2 हो चुका है, देखिए ये 2x माइनस 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1/4 हो चुका होगा। ये 2x इसको जो है ना दोनों को डिवाइड में भेज दीजिए। देखिए दोनों को डिवाइड में आप यदि भेजते हैं तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जब दोनों को डिवाइड में भेजेंगे तो ये 1/2, ये dx बटा एक्स माइनस वन, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ये 1/4, 2 से 2 काट दीजिए तो 1/2, ये तो फार्मूला बनेगा 10 का। और इस वाले पार्ट का आप क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, देखिए तो 2x प्लस 1, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए, अपन का टेंशन खत्म। अब देखिए ये 2x प्लस 1 ऊपर आ चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको ये लॉग बनेगा। ये -1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2, ये tan इनवर्स x हो चुका है। ये 0 से हाफ आपको क्या है, लिमिट है। फाइनली देखिए ये 1/2 लॉग x माइनस वन, आप देखने का है कि x के जगह पर 1/2 डालना है, क्योंकि आपका लिमिट है, लिमिट तो पुट करना पड़ेगा। मैंने 1/2 डाल दिया x के जगह पर। ये 0 वाला टर्म, ये 0 वाला टर्म को पुट किया, वो यहाँ तक आ चुका है। ये 1/2 लॉग -1/2, ये -1/4, ये लॉग 5/4, ये 1/2, ये tan इनवर्स 1/2। और ये पार्ट का क्या हो चुका है, ओ यहाँ पर देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आगे आपके पास जो आ चुका है ये इस तरीके से आ चुका है। देखिए ना किस तरीके से आ चुका है, इस तरीके से, यहाँ देखिए इस तरीके से 1/2 लॉग -1/2 और ये 1/4 लॉग 5/4 में 1/2 tan इनवर्स 2। और यहाँ पर ये वाले पार्ट को पहले लिख दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है इस वाले पार्ट में आपको क्या कर दिया गया, 2 से गुना भाग कर दिया। चलिए इससे 2 से गुना भाग करने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको 1/4 बनेगा, यहाँ पर 1/4 है। अपन ऐसा करते हैं कि 1/4 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 1/4 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहली बात ये 2 लॉग है ना, तो ये आपको जो इंटू में है वो आपको इसके पावर में जाएगा, तो लॉग -1/2 का होल पावर 2। अब ये तो प्लस बन जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस बनाएगा ही। और ये लॉग 5/4, 1/4 कॉमन ले चुके हैं, ये लॉग m/n लग चुका, 1/4 5/4। अब पहली बात 4 कैंसिल, 1/5 आपके पास हो चुका। और ये आपको हो चुका, इसको लिख दीजिए log 1 - log 5 है ना, तो log 1 - log 5, log 1 का मान कितना, ओ 0, मतलब -1/4 log 5। तो इस तरीके से, तो मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेने की और ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मतलब तोड़ दिए ताकि आपके आंसर तक पहुँच जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि आपको जो है 0 to a दे चुका है, ये x का पावर 3 है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी हो ना तो आप पुट करिए x बराबर a साइन थीटा, मतलब माइनस में है, अब प्लस में होगा तो आपको फिर और कुछ पुट करना पड़ेगा, जो जिससे हम लोग 10 पुट करते हैं ताकि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाए। तो यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा और dx बराबर a cos थीटा, और x का मान 0 है तो थीटा बराबर 0, x का मान a है तो थीटा का मान π/2। ये 0 और a कहाँ पुट करते हैं, ये वाले में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, ये x के जगह पर कितना रखेंगे, a साइन क्यूब,
तो ए क्यू साइन क्यू थीटा अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एक्स का मान पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी एक्स का मान जो है आपको, डी एक्स का मान कितना है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, ये डाल दीजिए आप। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए ए स्क्वायर अंदर में कॉमन लेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए 0 से पाई बटा 2 आप डालेंगे, ये साइन क्यू थीटा, ये आपको हो चुका है ए कॉस थीटा, ये आपको कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आगे आपको इसमें क्या करना है, ये साइन क्यूब थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप ये ए का पावर 5 क्यों हो चुका मालूम है, यहाँ से ए का पावर 4 था, ये कॉमन बाहर निकाला तो ए का पावर 5, और यहाँ पर आपको इस टाइप से आ चुका है। यदि आप कॉस थीटा बराबर टी पुट कर देते, कॉस थीटा बराबर टी पुट कर देते तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए ना, कॉस थीटा बराबर टी पुट करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी टी, साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस डी टी। जब थीटा के जगह पर 0 तो टी का मान 1, जब पाई बाई 2 तो टी का मान 0। फाइनली आपको साइन को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए ट्रिपल साइन है, ओ ये साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको आगे इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्या आपको ए का पावर 5, ये कॉस स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस के जगह पर आपको टी डाल देना है, किसके जगह पर, कॉस की जगह पर। देखिए कॉस की जगह पर आपको टी डालने से क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि ये टी का पावर 2 हो चुका है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपको साइन थीटा इंटू डी थीटा ना, इसके जगह पर आप माइनस डी टी लिख दीजिए। फाइनली यहाँ पर आपको क्या करना है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करिए यहाँ पर। अब देखिए ये टी का पावर 2 हो चुका है, ये टी का पावर 4 हो चुका है, और ये आपको डी टी हो चुका है, ये आपको टी का पावर 4 2 है ना, तो आपको इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो टी का पावर 3/3, टी का पावर 5/5, ये आपको 1 से 0 आपको करेगा, लिमिट है ये 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 होगा ना, 1 पुट करेंगे तो इस टाइप से। अभी आपको इसको क्या करना, माइनस तो है, ये दिक्कत नहीं है, तो माइनस प्लस करेगा। अब देखिए ये लघुत्तम ले लीजिएगा तो -5 + 3 तो -2/15, और पहले से माइनस बाहर में बैठा हुआ है तो आपको 2/15 और ए का पावर 5। 1 से 2 लिमिट दे चुका है अंडर रूट x - 1 इंटू 2x - 2 - x इंटू डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x, x को x से x स्क्वायर -2 और ये माइनस प्लस x। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या आ चुका है, ये डी एक्स आ चुका है। अब देखिए इसमें जो है माइनस वाले को पहले लिख दीजिए, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को, इस टाइप से हमने लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया और इस टाइप से आ चुका है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसे हम तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, फिर 3/2 से हमने क्या कर दिया, आपको घटा भी दिया, ताकि इससे आप जो है ये दोनों आपको कट जाए, जिससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़े, ये +2। अब देखिए यहाँ पर आपको ये माइनस, ये आपको a - b का होल स्क्वायर, ये -1/4, इसका जब हम काम करेंगे तो 1/4 आएगा, ये माइनस है, माइनस रहने दीजिए। अब इस माइनस को क्या करिए, इसमें गुना कर दीजिए, तो माइनस वाला जो माइनस होगा उसको बाद में, जो प्लस वाला उसे पहले लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से आ चुका है, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। यदि आपको इस टाइप से हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फार्मूला होता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए हम इसके जगह पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपको x/2, x के जगह पर ये काम करेगा, एंड 2 और a के जगह पर 1/2 काम करेगा। तो अपन ऐसा ही कर देते हैं, ये आपको कर दिया, ये इसके जगह पर आपको x/2, ये वापस से ये आ चुका है। इसी को तोड़े थे हमने, इस चीज़ को तोड़े तो वहाँ तो डायरेक्टली लिख दिया, इसको क्या दिक्कत है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मुश्किल है। ये साइन इनवर्स x/x के जगह पर आपको ये पार्ट है बट्टा 1/2। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये 2 है, 2 लिमिट इसमें पुट करेंगे, एक मरतबा 1 पुट करेंगे, 1 पुट किए जो यहाँ पर तक है, और 2 पुट की जो ये पार्ट है। इस पार्ट में देखिए जो काम करने वाला क्या है कि ये आपको 2 दूनी 4 - 3/3, 2 दूनी 4 - 3, 1/4 हो चुका होगा। 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा ना। ये 2 में से 1 गया तो 1, और ये 2 में से 2 गया तो 0, तो ये तो 0 कर देगा, ये तो दिक्कत ही नहीं है। आगे इसमें देखिए 1/2, 2 दूनी 4 में से 3 है तो 1/4, यहाँ पर भी आपको ये काम करेगा। तो फिलहाल ये पार्ट है, एंड ये माइनस, और ये वाला एक में से गया 0, ये भी पार्ट 0, ये वाला काम करेगा। तो दोनों में -1/8 वाला काम आ चुका है। ये 1/8 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसके साथ काम करिए। 2 में से 1 3 गया तो -1/2, और यहाँ पे 1/2 है। तो फाइनली आप बात करें तो यहाँ पर आपको आ चुका होगा ये -1 इज़ द, आपको साइड में वैसे माइनस बाहर होता है तो माइनस बाहर कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये π/2 बनेगा, 1 होगा ना π/2, और ये भी आपको क्या हो चुका होगा, π/2। अब देखिए अब आपको क्या है, ये आपको 90 तो दोनों हो चुका है। फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर तो ये π/16 एलसीएम 2 π/16 मतलब π/8। अब देखिए ये 25 है, देखिए 25 यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं किया,
ये मतलब 24 जैसा होगा, इसीलिए 25 नहीं सॉल्व किया गया। हाँ बिल्कुल 24 जैसा ही है, ये वापस से ये आ चुका है, दिक्कत नहीं है। चलिए 26 की बात कर लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 से 3 आपको क्या है, इसमें इंट्रीगेशन है। अब देखिए ये आपको ये रूट के अंदर है 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स है। क्या फाइनली आप यहाँ पर जो है क्या कर दिए, 1 से 3 मतलब मल्टीप्लाई करके ये जो आपको जुड़ने वाला था आपको जोड़ दिया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। आगे इसमें क्या करना, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख देंगे तो काम करना और हमारे लिए आसान होगा। ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट इसे तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 4 आपका ये काम आगे हो चुका होगा। ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये प्लस 3 है। आगे आपको इसमें क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 में से 3 गया तो -1। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर और ये x माइनस 2 का माइनस से गुना कर दिए, और प्लस वाले को पहले बाद में माइनस वाले को, 1 से 3 है। अब देखेंगे यहाँ पर ये पार्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपको, ये इसका आपको इंटीग्रेशन आपको ये पता है। तो आप फाइनली यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 से 3 तो हमने क्या किया, लिमिट लिया, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए इसका हमने इंटीग्रेशन करके यहाँ पर लिख दिया। आगे इसमें क्या करना है, x/2 है, x के जगह पर x माइनस 2/2, और यहाँ पर जो है आपको ये पार्ट इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, इसी चीज़ को हम तोड़े थे तो वापस से हम वही चीज़ लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वापस से आप देखेंगे तो x के जगह पर मान रख दिया, एक मरतबा 3 और दूसरा टाइम में 1, तो ये 3 वाला पार्ट है, ये आपको 1 वाला है। तो चलिए आपको 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे 3 में 3, ये तो 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, ये वाला दोनों पार्ट बचा। इन दोनों पार्ट में आप देखेंगे साइन इनवर्स 1 इज़ द π/2, और ये आपको माइनस है ना, तो माइनस बाहर कर दीजिए, प्लस π/2, और ये आपको दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपको पाई प्लस π/4 मतलब π/2। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है आपको 1 से 3 आपको लिमिट है dx बट्टा अंदर रूट x माइनस 1 3 माइनस एक्स है। ये dx बट्टा में आप लिखिए, इसको गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद इस फॉर्म पे आ चुका है। अब देखिए 27 का क्या चक्कर है आपको, कि आपको माइनस वापस से बाहर निकालिए, इसमें भी आप देखेंगे तो इस टाइप से ही आ चुका है, और ये आपको -1 है, एंड वापस से आपको देखिए इसी टाइप का है, बट यहाँ पर देखिए 1 से 3 है, ये बट्टा में है, तो ये वाला फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाइए, x माइनस 2/1, एक 3 पुट करिए और एक मरतबा 1 पुट कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे ये साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1, ये आपको हो चुका π/2 मतलब आपको 2π/2 आपको हो चुका ये पाई। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारे पास 1 से 2 क्या है, लिमिट है e⁻x/x 1 प्लस x log x इंटू dx है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस 28 में देखिए 28 का चक्कर क्या है कि आपको ये 1 प्लस है, तो आप इसमें ऐसा कर दीजिए कि आप जो है x जो है x यहाँ है ना, x आपको देखिए ना log x है, e⁻x है, और यहाँ पर आपको x है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते कि आप e⁻x एक 1/e⁻x है ना, तो इसमें 1x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1/x और ये x कैंसिल log x इंटू डी एक्स है, e⁻x इंटू fx, यदि प्लस f' होता है, f' मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, मतलब ये आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ है, ऐसा कोई ये नहीं है, बट यहाँ पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ये लगा सकते हैं। ओके, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका डायरेक्टली ये काम बन जाएगा। देखिए कैसे, देखिए e⁻x है गुना में है ना, ये 1/x और ये log x है, और एक चीज़ जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन आपको कितना होता है मालूम है, 1/x बगल में बैठा हुआ है। इस रूल के अनुसार आप लिख सकते हैं e⁻x इंटू fx, आपका काम आसान हो चुका है, मतलब ये रूल का प्रयोग करेंगे तो आसान हो चुका है। फाइनली यहाँ पर e⁻x और ये आपको log x 1 से 2 आपको क्या है, लिमिट है। अब देखिए एक मरतबा 2 पुट कर दीजिए और एक मरतबा 1 पुट कर लीजिए, तो आप देखेंगे e⁻2 log 2, ये e⁻2 और log 1 अब यहाँ पर इनकी कहानी ख़त्म हो चुका है, 0 तो कहानी ख़त्म, ये e⁻2 और ये log 2। तो फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में कहता है 0 से 1 x इंटू e⁻x और ये dx/x प्लस 1 है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसा कर दीजिए कि e⁻x को मतलब मल्टीप्लाई में इसको x को जो है x के साथ इसको डाल दीजिए। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, 1 को जोड़ा, 1 को घटाया और इसके डिवाइड में हमने भेजा। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा है कि ये वाला पार्ट एक कैंसिल होगा, ये -1 बट्टा में ये होगा और इंटू dx, और ये वाला पार्ट देखिए ये 1/x प्लस 1 या -1/x प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप जो है ये जानते हैं, क्या जानते हैं आपको, ये रूल e⁻x इंटू fx हो जाए, ओके और जोड़ में या फिर आपको यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर आपको माइनस में दिक्कत नहीं है, तो f' हो जाए इंटू dx में, तो आप लिख सकते हैं e⁻x इंटू fx। देखिए
तो फाइनली आपके पास जो है इसका डिफरेंशिएशन इसके बगल में होना चाहिए। तो ये मुश्किल है। तो 1/x + 1 का डिफरेंशिएशन ये है। तो क्या मुश्किल है, माइनस के साथ ही होता है इसका तो करेंगे ना। -1/x 1/x का क्या होता है -1/x²। तो -1 तो माइनस तो है ये 1/x², तो इसका है ना जस्ट। तो आप उसके जगह पर e⁻x × f(x), मतलब ये वाला पार्ट आप लिख सकते हैं। लिख दिया, 0 से 1 हमने कर दिया काम, और इसमें पुट भी कर दिया 1। तो इस टाइप से हो चुका, 0 पुट किया तो ये आपको 0 ये e⁻1 है तो e/2 और ये -1 एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको इस तरीके से आ चुका है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। ये 0 से π/2 आपको क्या दे चुका है, इंटीग्रेशन दे चुका है, और ये sin x × dx/√1 + sin x है। अपन जानते हैं 1 + sin x बराबर sin² x/2, ये cos² x/2, ये ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला है। 2 sin x/2 ये जानते हैं आप। इसके देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि 1 + sin x के जगह पर आप लिख सकते हैं sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इस टाइप से हमने इसे कर दिया। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये नीचे वाला है, ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, और इसके डिवाइड में हमने भेज दिया। तो इसके डिवाइड में भेजने के बाद एक पार्ट कैंसिल हो चुका होगा, तो 1 + sin x रूट के साथ है, ये -1 में ये। इसे I1 और इसे I2 मान लेते हैं। देखिए आपको I1 और I2 मानने से क्या होगा, ये थोड़ा लंबा सॉल्व होगा। ये तो आपको इसको थोड़ा लंबा सॉल्व करना है तो अब तो करना ही पड़ेगा, I1 I2 लेना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आप देखेंगे ये I1 वाला पार्ट को, इसे हम लिख दिया फार्मूला के अनुसार। जो फार्मूला इसका जान रहे थे अभी जस्ट हमने देखा, तो ऐसे लिख दिया। और इसमें हमने क्या कर दिया कि sin x/2 मतलब स्क्वायर है तो कहानी खत्म, sin x/2 + cos x/2 × dx। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास फाइनली आप देखेंगे तो ये आपको आ चुका है इस टाइप से, है ना। इस टाइप से आपको आ चुका है, इंटीग्रेशन आ चुका है, 0 से π/2 है। आगे आप I1 देखेंगे तो यहाँ पर मतलब π/2 है ना, मतलब ये पुट करेंगे π/2 और एक मरतबा 0 लिमिट। तो लिमिट पुट कर दिए तो हमने पास ऐसे आ चुका है, मतलब π/2 पुट किया तो π/4 और 0 पुट किया तो 0। यहाँ पर देखिए ये आपको 2√2 मतलब 2 गुने 1/√2, π/4 इज द 1/√2। ये भी आपको 2 × 1/√2, ये 0 - 2। अब देखेंगे ये यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है, ये क्या है 2/√2, ये भी 2/√2। तो इसकी तो कहानी खत्म, माइनस उसमें गुना किया तो +2, I1 का मान है ये। आप देखिए I2 की ओर चलते हैं। I2 हमारे पास 0 से π/2 ये आपको लिमिट है, और dx बट्टा में आपको दे चुका है यहाँ पर इंटीग्रेशन √1 + sin x बट्टा में है। और यहाँ पर आपको क्या करना, वापस से sin x + cos x का फार्मूला डालना है। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, नीचे आएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप ऐसा बनाए हुए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं कि साइन के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर साइन के मल्टीप्लाई में आप देखेंगे कुछ नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पर 1/√2, यहाँ पर 1/√2। क्यों, क्योंकि 1/√2 से हमने गुना भाग कर दिया। देखिए 1/√2 है ना, देखिए 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 1/√2 आप इसमें से कॉमन लेंगे, है ना, 1/√2, तो वापस से √2 कैंसिल, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हमारा फॉर्मूला की तरह काम करेगा। देखिए 1/√2 को लिख सकते हैं ये cos π/4, और यहाँ पर 1/√2 है, इसके जगह पर लिख सकते हैं आपको sin π/4, कहीं कि दोनों का मान 1/√2 इज द π/4। और ये फार्मूला बनता है sin a + b का, sin a × cos b + cos a × sin b। अब देखिए इस फार्मूला के अनुसार ये आपको sin a + b मतलब sin x π/4 + x/2, और 0 से π/2 लिमिट चलेगा ही, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा cos π/4 + x/2, और ये हमारे पास है dx है। तो ये 1/√2 और ये आपको 0 से π/2 मतलब लॉग के साथ जुड़ती है। 1/2 को नीचे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसके एंगल में 1/x के जो गुना में होता है ना, वो डिवाइड में आता है, इसीलिए होता है ऐसा। ओके, इसीलिए यहाँ पर 1/2 आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1/2 आपको इसलिए आ चुका है। तो आप देखेंगे तो आगे इसमें करना क्या है, आगे कि आप ऐसा कर दीजिए, इसमें I2 बराबर फाइनली √2 लिमिट पुट कर दीजिए, ये log 10 π/8 और यहाँ पर π/2 मतलब π/8 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये इस टाइप से आ चुका है। फाइनली देखेंगे तो I2 का मान जो है √2 log 10 π/4, ये माइनस log 10 π/8। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये √2 से दोनों मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करिए माइनस √2 log 10 π/8। ये क्या चक्कर है, मतलब यहाँ पर से आपको एक टर्म गायब हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है यहाँ पर कि ये log 10 π/4। पहली बात आप एक चीज़ जानते हैं, log 10 π/4 है मतलब 10 π/4 इज़ 1, और 1 है तो log के बगल में मतलब 1 है एंगल में, तो क्या होगा 0, तो इसकी कहानी खत्म, ये वाला पार्ट बचेगा। आप देखिए I बराबर फाइनली आप लिखेंगे I1 - I2। देखिए ना आपके पास जो है ना क्वेश्चन में I जो हमने लिया था, I हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए I हमारे पास क्या था, ये था ना, मैंने इसका मान निकाल लिया। अभी मान को अब यहाँ पे पुट करेंगे तो I बराबर I1 - I2। तो अब देखिए I1 - I2 हम करते हैं यहाँ पर,
तो इस तरीके से अब I2 मतलब प्लस माइनस में तो प्लस हो चुका है, 2 प्लस √2 log 10⁻8। तो ये फाइनली इसका सॉल्यूशन ही हो चुका है। ओके, तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 31 की ओर चलते हैं। तो ये क्या कहता है, 0 से पाई e का पावर -x है और ये sin x इंटू डी एक्स है, a का मान -1। ये क्या चक्कर हो रहा है, ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे। e का पावर ax sin bx इंटू डी एक्स बराबर e का पावर x a स्क्वायर b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। ये फार्मूला होता है इतना बराबर। ओके, यदि फार्मूला याद नहीं तो मतलब नहीं जानते तो यही फार्मूला होता है, फार्मूला के अनुसार बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर e का पावर ax है, यहाँ पर a के जगह पर देखिए यहाँ पर -1 काम कर रहा है, यहाँ पर साइन के एंगल में कुछ नहीं तो 1 है 1। देखिए आप इसे चाहे तो वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, u इंटू बी लगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा होगा। तो अब यहाँ पर सीनियर में चले जा चुके हैं, तो ये ऐसा फार्मूला काम करता है जो हमारे लिए काफ़ी शॉर्ट होता है इसकी मदद से। देखिए ना मैं बताता हूँ, यहाँ पर e का पावर -x, ये आपको देखिए नीचे में देखिए जो सिमिलरली ये पार्ट को लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर, a का मान -1 b का मान 1 1 1 मतलब +2 हो चुका है, और ये -1 क्योंकि a sin bx होता है, तो a का -1 और sin bx, b की जगह पर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर -b की जगह पर आपको कितना 1 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 से पाई लिमिट भी अपन पुट कर दिया, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो इस टाइप से पाई वाला, और 0 पुट किए तो इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट में समझते हैं ना, x के जगह पर लिमिट पुट करना है पाई और x के जगह पर वापस से 0, तो इस टाइप से। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो e का पावर -π/2 और ये आपको sin पाई 0 एंड cos पाई इज द -1, माइनस से गुना करेंगे ये +1, ये 1/2, ये माइनस sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो आपको 0 -1, तो आपके पास फाइनली ये आ चुका है e का पावर -π/2 1/2, और ये e का पावर -π प्लस 1/2 मतलब 1/2 e का पावर -π + 1। ये क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। 0 से π/3 e का पावर -x sin 3x इंटू डी एक्स, a का मान -1 और b का मान 3 है। कैसे पता चलता है, वो अभी जस्ट जो फार्मूला देखे, ये -1 और b का मान 3 लगाएंगे, e का पावर x बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना फार्मूला, a के जगह पर 1 b के जगह पर 3, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, और ये -1 यहाँ पर फार्मूला में होता है। देखिए मैं वापस से आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, a sin bx माइनस b cos bx। देखिए a का जो मान होता है, a का मान की बात करें तो यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, -1 और b की जगह पर 3, तो मान हमने पुट किया, पुट कर देते कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट करने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे दोनों माइनस में आ चुका है। फाइनली आप देखेंगे जब π/3 लिमिट हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो 3 से 3 तो कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -3 cos 3 π/3, 0 पुट करेंगे तो इस टाइप से आपको 0 के टर्म में होगा। आगे आपको जो है यहाँ पर देखिए e का पावर -π/3 बटा 10, और ये आपको हो चुका है 3, ये माइनस यहाँ पर -3/10, फाइनली 3/10, और ये कॉमन ले लेते हो 1 + e का पावर -π/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। 0 से पाई e का पावर -2x sin x इंटू डी एक्स है। अब देखिए इस पार्ट को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए, यहाँ पर a के जगह पर -2 b के जगह पर 1 काम कर रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। e का पावर -2x बटा ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फार्मूला -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 sin x, ये फार्मूला पे हमने बैठा दिया। पाई एक मरतब पुट करेंगे, देखिए एक मरतब पाई पुट करेंगे, एक मरतब 0 पुट करेंगे। पाई पुट किया तो हमारे पास इस टाइप से, और 0 पुट करते तो वो इस टाइप से। अब देखिए पाई का चक्कर क्या होता है कि ये साइन पाई है ना, तो कोई मुश्किल ही नहीं है, 0 और cos पाई इज द -1। तो आगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करना ये है कि ये वाला पार्ट से तो कहानी खत्म, ये वाला पार्ट आपके पास रहेगा, और ये 1/5 ये -1, आगे आपके पास e का पावर -2 पाई बट्टा 5, और ये आपको 1/5 माइनस गुना करिए ना, प्लस 1/5, ये 1/5 कॉमन इज द e का पावर -2 पाई प्लस 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 0 से पाई आपको लिमिट है e का पावर -3x sin 4x, तो a का मान -3, b का मान 4। चलिए फार्मूला डालिए, ये e का पावर इस सिमिलरली होता है, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर, a का मान 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज द 9, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 9 25, और यहाँ पर a sin bx होता है, तो यहाँ पर आपको a की जगह पर -3 और ये b की जगह पर यहाँ पर 4। ये डायरेक्टली फार्मूला है, इसमें तो हम कोई छेड़छाड़ कर भी नहीं किए। ये 0 पाई पुट कर दीजिए एक मरतबा लिमिट, और एक मरतबा लिमिट क्या करना है आपको, पुट करना है 0। अब देखिए जब 0 पुट करते हैं तो क्या आता है वो देख सकते हैं आप कि 0 में तो 0 e का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन 0 0 cos 0 -1 1, तो आपके पास ये -4 इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से बैठा हुआ, अब इधर भी माइनस बैठा हुआ, प्लस ही कर देगा, दिक्कत नहीं है।
ये ए का पावर -3 पाई, ये -4 है तो माइनस, और ये आपको प्लस के साथ 4/25, 4/25 कॉमन इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, 0 से पाई और 2 - sin x। अपन क्या करते हैं, इसे sin x को लिख सकते हैं ना 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2 साइन का फॉर्मूला। अब देखिए ये एलसीएम ले लिए तो आपके पास जो है इस टाइप से आ चुका है, और ये देखिए ना ये 2 tan x/2 है ना, यही है, ये ऊपर गया तो sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा इधर sec स्क्वायर, और यहाँ पर sec स्क्वायर हो चुका है। आगे देखिए 1/2, आप देखिए इसमें इसलिए देखिए यहाँ पर 1/2 क्यों आया वो मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए ये 2 tan स्क्वायर x/2 है ना, ये -2 tan x/2 है, और ये +2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1/2, ये इसमें से 2 लेंगे तो बट्टा में ना, तो इसलिए 1/2 बाहर करते हैं। और ये tan स्क्वायर x/2 - tan x/2 + 1, हमने क्या कर दिया, tan x/2 की जगह पर z पुट कर दिया, और ये होता है sec स्क्वायर x/2 × dx बराबर 2dz। क्यों नहीं होगा, देखिए ना 2 इसका आएगा ना गुना में, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर x की जगह पर 0 तो z का मान 0, पाई तो इन्फिनिटी, मतलब 10 के जगह पर पाई रखेंगे ना तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी होगा। आगे देखिए ये 1/2 0 से इन्फिनिटी, और ये इसके जगह पर 2dz, और ये z स्क्वायर - z + 1, इसको हमने तोड़ दिया परफेक्ट स्क्वायर, जानते हैं ना, ये z स्क्वायर -2 × z, और ये 1/2 जोड़ दिया 1/2 घटा दिया, तो यही काम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ये आपको बन चुका है a - b का होल स्क्वायर, ये -1/4 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो चुका है यहाँ पर, और ये आपको z ये फार्मूला ही बन गया ना। अब फार्मूला नहीं बन जाएगा, देखिए ना ये z - 1/2 और ये √3/2 कर दीजिए इसको, तो ये फार्मूला बन गया tan 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1a की जगह पर आपको देखिए ना √3/2 काम कर रहा है, और x की जगह पर z - 1/2 √3/2, ये 0 से इन्फिनिटी है, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी गायब हो चुका है, देखिए इन्फिनिटी यहाँ पर लिखना जरूरी है। इन्फिनिटी एक बार यहाँ पे पुट करेंगे तो इस टाइप से होगा, एक बार 0 पुट करेंगे तो इस टाइप से होगा, क्योंकि z की जगह पे 0 होगा ना, तो -1/√3 तो बचेगा ही ना, और tan में माइनस बाहर आता तो मैंने माइनस बाहर कर दिया इज द इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कितना होता है π/2, चलिए डाल दीजिए, तो π/2 π/6 ये आपको हो चुका है। मतलब एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम, और ये 2 पाई मतलब 2 दूतिया 6 मतलब 3 पाई मतलब 4 पाई, और पहले से अभी 2/√3 दूतिया 6 ऐसे भी काट दिए, तो फाइनली यहाँ पर अच्छा √3 से गुना भी कर देंगे, ये 4 π/3 √3 आएगा ना, √3 से गुना भाग कर दीजिए, यहाँ पर भी √3 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये आपको 4 पाई √3 है, ये 3 तिहाई बोल रहे हैं, ये आपको गुना होगा ना √3 से √3 तो 3, और तब ना 3 तिहाई होगा 9।